साझा करने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कल रायगढ़ आने वाले हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे रायगढ़। कल सुबह 11 बजे दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 12 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 1 बजे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। 3:30 को सभा स्थल से रवाना हो जाएंगे। 5:30 बजे के दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खंडवा की, जहां पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने जातिगत गणना पर क्रेडिट लेने वालों की होड़ में शामिल नेताओं की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर न तो क्रेडिट की कबड्डी खेलनी चाहिए और न ही सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। कमलनाथ के भगदड़ जर्जर पार्टी वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन में भी सपने देखते हैं। वहीं इंडी गठबंधन के लिए साफ कहा कि 24 की चौपाल में चारों खाने चित गिरेंगे। नकवी यहां विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव टोली के निर्देश पर प्रभारी के रूप में पहुंचे हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उसके पीछे नियत में कहीं ना कहीं खोट है। नीतियों से ज्यादा नियत की महत्वपूर्ण होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 सालों में, पौने 10 सालों में इस बात को साबित किया है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण और विकास सुनिश्चित हुआ है। कि जब फील्ड जो है वो फिसलन भरी होती है तो फिक्सिंग भी काम नहीं आती। देखो, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। तो पहले तो छेद को रफू करें, अपने नेताओं के मतभेद को रफू चक्कर करें, और उसके लिए उनको कम से कम अभी 2 दशक लगेगा। और 24 के चुनावी चौपाल पे भी ये चारों खाने चित गिरेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका। खंडवा पहुंची प्रदेश की अध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जातिगत जनगणना को राग, द्वेष और वैचारिक मतभेद बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने उमा भारती के कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता वाले बयान को सही बताया। उषा ठाकुर ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि यह संगठन तय करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकली और चुनावी हिंदुओं से बचने की जरूरत है। राग, द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। संविधान ने सबको व्यवस्था दी है। आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे दलित भाई बहनों को मोर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मेरे चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा ना करें, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उमा भारती ने लिखा कि मैं जिन सिद्धांतों पर निकली हूं उन पर विजय प्राप्त करूं। पिछली बार शराबबंदी की मुहिम में शामिल हुई थी। इस साल में कार्तिक मास में हिमाचल और बद्रीनाथ जाने के लिए व्याकुल हूं। उन्होंने लिखा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत से राजनीतिक दल और समाजसेवी प्रयासरत हैं। तो अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चाओं में रहने वाली उमा भारती ने फिर से एक बयान दिया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बारे में मत सोचिए इतना, बस आशीर्वाद दीजिए। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो समय बताएगा, इस बारे में चर्चा ना करें। तो ये ट्वीट भी उनके द्वारा किया गया और ये बातें भी उनके द्वारा कही गई। खरगोन जिले के घेगांव में सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। घेगांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाने लगे और चुनाव का बहिष्कार करके चेतावनी दे डाली। घेगांव से रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। घेगांव के ग्रामीणों का कहना है कि 15 से 20 साल से लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क बनाने की मांग की गई है।
पिछले 15 से 20 सालों से और उसके भी पहले से हमारे पूर्वज इनको बोलते आ रहे हैं। सारे लोगों को उन्होंने बोल दिया है, कम से कम 10-10, 20-20 बार बोल दिया है कि हमारे गांव में रोड बना दीजिए, विकास की बहुत कमी है, सारे लोग का आवागमन बंद हो चुका है। 4 रोडों में से सिर्फ एक रोड सिर्फ सेगांव वाली है। इसके अलावा घेगांव से तीनों रोड आजू बाजू वाली बिल्कुल बदतर हालत में है, जहाँ पर मोटरसाइकिल का चलाना भी मुश्किल है। ये ग्राम घेगांव के ग्रामवासियों द्वारा रोड निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें उनके द्वारा रोड निर्माण की मांग की गई है, तो संबंधित विभाग को भी हम अवगत कराएंगे और शासन को भी ये ज्ञापन भेजा जाएगा ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। पेंड्रा के लिए खुशखबरी है। चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। मरवाही नगर पंचायत की मांग लंबे समय से चल रही थी। मांग पूरी होने से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जताई। ये भी बता दें कि घोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने के दौरान मरवाही को नगर पंचायत बनाने की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की थी और आज मरवाही को ठीक चुनाव से पहले कुम्हारी, लोहारी और मरवाही को मिलाकर नगर पंचायत बना दिया गया। और 2023 के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। उदयपुर से जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को सोमवार सुबह बदमाशों ने पटरी से उतारने की कोशिश की। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख दिए। समय रहते लोको पायलट ने अनहोनी को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया। मामला भीलवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर पहले सोनियाड़ा और गंगरार रेलवे स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। मणिपुर में इंडियन एयरफोर्स का डोडा पोस्त की खेती को खत्म करने का प्रयास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदेश दिया। हालांकि ये कार्रवाई कब की जाएगी इसकी जानकारी नहीं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव महेश्वर तोनाओजम ने सोमवार को ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 नवजात शामिल हैं। 7 मरीजों की हालत गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल की है। असम और मेघालय में सोमवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के भूकंप का केंद्र मेघालय बताए जाने के बाद नॉर्थ के गोरा हिल्स में 10 किलोमीटर गहराई में यह केंद्र बताया गया और अभी तक किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं है। झारखंड के रांची में पिछले 24 घंटे में बारिश और बिजली गिरने से 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य के कुछ हिस्सों में शनिवार शाम से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते पुलिया और डायवर्जन डैमेज हो रहे हैं। पंजाब के जलंधर में माता पिता ने दूध में कीटनाशक स्प्रे मिलाकर 3 बेटियों की हत्या कर दी। तीनों के मुंह से जब झाग निकला तो शवों को लोहे के ट्रंक में डाल दिया और फिर उसे घर के बाहर फेंक दिया। तीनों बहनें